नमस्कार, मैं दिव्या दुबे आप सभी का संस्कृत गंगेश्वरी चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो लेकर आ रही हूँ क्योंकि आप सभी को मैंने कई वीडियोस में बताया भी है कि मैं भी यूपी पीजीटी संस्कृत से पढ़ाई कर रही हूँ इसी के लिए। तो एग्ज़ाम आ गया है, आप सभी जानते हैं 8-9 मई को एग्ज़ाम है, तो बहुत ही नज़दीक आ गया है। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग कादम्बरी कथामुखम के पात्र परिचय को देखेंगे और यह एक तरह से रिवीजन क्लास लेकर आई हूँ, जो कि मैं जल्दी-जल्दी करूँगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले पुरुष पात्र देख लेते हैं और मेरे पास ये बुक है यूपी पीजीटी की। ये सर्वज्ञ भूषण सर की है। संस्कृत गंगा से मैंने लिया था। कई पुस्तक मैंने संस्कृत गंगा से ही लिया है। बहुत अच्छी पुस्तक है ये और सारे नोट्स की तरह एक तरह से ये बुक है, तो मैं इसी से पढ़ाई करती हूँ, इसी में दिया हुआ है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पुरुष पात्र देखते हैं, उसके बाद स्त्री पात्र का देखेंगे। तो पहला नाम आता है शूद्रक का। शूद्रक जो कि विदिशा के राजा थे और चंद्रपीठ का ही अवतार हैं। तीसरे जन्म में चंद्रपीठ के अवतार हैं। कुमार पालित कौन है? शूद्र का प्रधान अमात्य कुमार पालित है। जाबाली ऋषि कथा कहने वाले महर्षि जो कि हारित के पिता हैं। जाबाली ऋषि हारित के पिता हैं। हारित कौन है? जाबाली ऋषि का पुत्र है, जैसा कि अभी बताया। और चंद्रपीठ इस ग्रंथ का प्रधान नायक है और तारापीठ का पुत्र है। तारापीठ चंद्रपीठ के पिता उज्जैनी के राजा हैं। वैशंपायन चंद्रपीठ का सखा है वैशंपायन और सुखनास का पुत्र है। और सुखनास कौन है? तारापीठ का महामंत्री हैं। तारापीठ के महामंत्री हैं और वैशंपायन जी के पिता हैं सुखनास। आगे नाम आता है बलाहक का। बलाहक नाम जो है वो राजा तारापीठ का बलाधिकृत है, सेनापति है। बलाहक तारापीठ का सेनापति है। मेघनाद बलाहक का पुत्र है मेघनाद और चंद्रपीठ का महाबलाधिकृत है। पुंडरीक का नाम आता है। पुंडरीक जो कि महर्षि श्वेत केतु का पुत्र है, महाश्वेता का आराध्य प्रेमी है, महाश्वेता से प्रेम करता है पुंडरीक। कपिंजल कौन है? पुंडरीक का सखा है कपिंजल, एक मुनि कुमार है कपिंजल। श्वेत केतु पुंडरीक के पिता हैं श्वेत केतु। हंस कौन है? महाश्वेता के पिता हैं हंस और हंस है महाश्वेता के पिता। चित्ररथ गंधर्वों के राजा और नायिका जो कादम्बरी है उनके पिता हैं चित्ररथ। केयूरक कौन है? कादम्बरी का वीणावाहक एक गंधर्व कुमार है केयूरक, कादम्बरी का वीणावाहक है। मातंगक शबर सेनापति जो कि तोते को घोंसले से निकालता है, शबर सेनापति, उसी का नाम है मातंगक। क्षीरोद गंधर्वराज चित्ररथ का कंचुकी है क्षीरोद। कैलाश का नाम मिलता है। अंतःपुर का प्रधान कंचुकी है कैलाश। और मंगल नाम मिलता है, मंगल जो कि सुकनास का भृत्य है। फिर नाम आता है जालपाद, जाबाली का शिष्य है जालपाद। तो पुरुष पात्र बस इतने ही थे। और स्त्री पात्र देखिए, इसमें से जो मेरे मुख्य हैं, तो जिनका नाम मुख्य है वो तो आप सभी पढ़ाई किए होंगे, आप सभी को पता होगा। लेकिन इसमें से जो कुछ पात्र हैं जो साधारण पात्र हैं, उनका नाम आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दिए होंगे, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि नाम हो गया मेघनाद। बलाहक कौन है? मेघनाद कौन है? और केयूरक कौन है? मातंगक, क्षीरोद, कैलाश, मंगल, जालपाद, ये सब एक बार फिर से इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, बलाहक राजा तारापीठ का सेनापति है बलाहक, और मेघनाद बलाहक का ही पुत्र है और चंद्रपीठ का फिर महाबलाधिकृत हो जाता है, यानी सेनापति। और नाम था जो केयूरक का नाम मिला, केयूरक जो कि कादम्बरी का वीणा वाहक है, वीणा बजाने वाला गंधर्व कुमार है केयूरक। मातंगक सबर सेनापति। क्षीरोद कौन है? गंधर्वराज चित्ररथ का कंचुकी है क्षीरोद, चित्ररथ का कंचुकी है, यानी कादम्बरी के पिता हैं चित्ररथ, उसके कंचुकी है ये क्षीरोद। कैलाश कौन है? अंतःपुर का प्रधान कंचुकी है कैलाश। मंगल सुकनास का भृत्य है मंगल। और जालपाद कौन है? जाबाली ऋषि का शिष्य है जालपाद। ये कुछ साधारण पात्र थे जिनके बारे में आप लोग बहुत लोग इग्नोर किए हों, जैसे कि मैं खुद हूँ कि मैं भी ध्यान नहीं दी थी, तो इसलिए आज मैंने फिर से इसको रिवाइज कर लिया। और जो वीडियोस मुझे कठिन लगता है उसी पर मैं ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ, जिससे कि मेरी हेल्प हो जाती है और आपकी भी तो होगी ही। आगे देखते हैं स्त्री पात्रों के विषय में। कादम्बरी का नाम आता है, जो किस कथा की नायिका है? कादम्बरी, और गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री है। और मदिरा कौन है? कादम्बरी की माता, और मदिरा के एक तरह से पर्यायवाची है। इस ग्रंथ का नाम भी कादम्बरी यानी मदिरा होता है, तो उसी के नाम पे पड़ा है। गौरी कौन है? हंस की पत्नी, महाश्वेता की माता। महाश्वेता के पिता कौन थे? तो श्वेत केतु महाश्वेता के पिता थे और माता गौरी। तमालिका कौन है? कादम्बरी की एक सखी है तमालिका और मदलेखा। कादम्बरी की दो सखियों का वर्णन मिलता है, मदलेखा और तमालिका, ये दोनों कादम्बरी की सखियां हैं। पत्रलेखा कौन है?
तो पत्र लिखा कुतुलेश्वर की पुत्री है और चंद्रापीठ के यहाँ तांबुल करंग वाहिनी यानी पान लगाने वाली रखा जाता होगा, तो उसकी वही नाम मिलता है ना। चंद्रापीठ की प्रिय सखी लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे देखिए विलासवती, विलासवती तारापीठ की पत्नी है, चंद्रापीठ की माता है। मनोरमा सुखनास की माता है, मनोरमा यानी सॉरी सुखनास की पत्नी है मनोरमा, और जो वो क्या नाम है वैशंपायन की माता है, सुखनास की पत्नी वैशंपायन की माता मनोरमा। मकरिका कौन है? विलासवती की तांबुल करंक वाहिनी मकरिका, विलासवती की तांबुल करंक वाहिनी पान लगाने वाली को बोला जाता है मकरिका है। कुलवर्धना नाम मिलता है जो कि विलासवती के अंतःपुर की महत तरीका है, कुलवर्धना। और चांडाल कन्या तो एक मुख्य पात्र है, आप जानते होंगे, जो तोते को लेकर आती है राज्यसभा में, पुंडरीक की माता है, लक्ष्मी का अवतार है। कुछ अन्य पात्र यहाँ अलग से दिए हुए हैं, जैसे कि वैशंपायन। वैशंपायन वो है जो कथा सुनाने वाला सुख सावक है, जो छोटा सा तोते का बच्चा सुख सावक है जो कथा सुना रहा है उनको, राजा शूद्रक को अपनी कहानी, वो है पुंडरीक का अवतार। ठीक है, वैशंपायन पुंडरीक का अवतार है, सुख सावक है। इंद्रायुध क्या है? चंद्रापीठ का अश्व है इंद्रायुध। पूर्व जन्म में वो क्या है? पूर्व जन्म में वो कपिंजल रहता है, फिर उसके बाद वो इंद्रायुध होता है, फिर कपिंजल हो जाता है। 3 जन्म है ना, 3 जन्मों की कहानी यहाँ पर वर्णित है। और गंधमादन चंद्रापीठ का राजकूजर लिखा हुआ है, गंधमादन चंद्रापीठ का राजकूजर। कालिंदी कौन है? कादम्बरी की सारिका है कालिंदी, कादम्बरी की सारिका है कालिंदी। परिहास कौन है? कादम्बरी का शुक है परिहास, और कालिंदी का पति है परिहास। तो ये था कादम्बरी का पात्र परिचय। मैंने फटाफट इसको कवर करने की कोशिश किया, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने वाली थी। तो अब शाम भी हो गई है दोस्तों, चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।